हेलो फ्रेंड्स, मैं सानी पांडे स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल शालिनी बियॉन्ड स्टडी में। आज हम जो भी प्रीवियस ईयर पेपर आपके हुए हैं उन सारे प्रीवियस ईयर पेपर के जो भी ट्रू एंड फॉल्स वाले क्वेश्चन हैं उसको सॉल्व कराएंगे। वैसे मेरी तबीयत आज ठीक नहीं है, फिर भी आप लोग बहुत बार मैसेज कर चुके हैं, ठीक है, तो इसलिए मैं ये करवा रही हूँ। और इसमें इस पे सारे पेपर को जो है मैं टेलीग्राम पर भी शेयर कर दूँगी, वहाँ से ले लीजिएगा। और ट्रू एंड फॉल्स वाले मैं करवा दे रही हूँ। बाकी के जितने भी जैसे आपके 6 क्वेश्चन दिए हैं, इसमें 4 करना है, इस टाइप के जो प्रश्न हैं, लॉन्ग टाइप के जो प्रश्न हैं, वो आप लोग क्वेश्चन वहाँ से ले लीजिएगा और जो है अपनी प्रैक्टिस स्वयं करिएगा। आज आपको आवाज़ में थोड़ी परिवर्तन दिख रही होगी, लेकिन मैनेज करिएगा आप लोग। ये है कि सही और गलत पूछा आपके। संपूर्ण संप्रेषण का केवल तभी प्रयोग किया जाता है जब बच्चे मौखिक पाठ में विफल होते हैं। आपसे पूछा है क्या ये ट्रू है एंड फॉल्स है, तो हम कहेंगे ये बिल्कुल गलत बात है। ऐसा नहीं है कि मौखिक पाठ के विफल होने पर ही हम संपूर्ण संप्रेषण लागू करते हैं, ये गलत बात है। संपूर्ण संप्रेषण को हम बिना मौखिक पाठ बच्चे पर लागू किए भी वो जो है हम उस पर लागू करते हैं, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। पाठ्यपुस्तक का मूक वाचन जो साइलेंट रीडिंग एक आभासी नॉन लिंग्विस्टिक गतिविधि है, ठीक है। आपसे पूछ रहा है कि जो पाठ्यपुस्तक होता है उसका जो साइलेंट रीडिंग किया जाता है, जो मन में पढ़ा जाता है, क्या वह एक आभासिक नॉन लिंग्विस्टिक गतिविधि होती है, उसमें भाषा का प्रयोग नहीं होता है, तो ये भी गलत है। क्योंकि भले ही आप मन में पढ़ रहे हैं, लेकिन मन में भी पढ़ने वक्त आप भाषा का प्रयोग करते हैं, ठीक है, तो ये भी आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। नॉन लिंग्विस्टिक नहीं होता है, वो भी लिंग्विस्टिक ही होता है। अगला है साइनिंग सिस्टम। यह शैक्षणिक द्विभाषिता का एक मतलब शैक्षिक द्विभाषिता का हिस्सा है, तो जी हाँ सही है। जो साइन सिस्टम होता है वो उसमें वो शैक्षिक द्विभाषिता का हिस्सा होता है। अगला है शिक्षक निर्मित परीक्षा। यह औपचारिक मतलब अनौपचारिक परीक्षा है, तो ये गलत है। शिक्षक निर्मित परीक्षा एक औपचारिक परीक्षा होती है, अनौपचारिक नहीं होती है। अगला है परीक्षण करना और मापन मतलब टेस्टिंग एंड मेजरमेंट करना, मतलब परीक्षण करना और मापन करना भाषा मूल्यांकन के लिए अति आवश्यक होता है, तो ये सही है। भाषा का मूल्यांकन कर रहे हैं तो उसमें परीक्षण और मापन आता है। तो इस तरह से ये आपका पेपर है और ये सितंबर 2017 का ये पेपर है लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन का, जो मैं आपको सॉल्व करा रही हूँ। देखिए इस तरह से ना जो आपको बहुत सारे जो है वो ट्रू एंड फॉल्स वाले क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही अगर आपने पूरा 4 वीडियो देख लिया है जो लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन का कराया गया है 4 वीडियो, तो वहीं से ये सारे क्वेश्चन बने हैं, कहीं बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, वहीं से सिलेबस से ही तो बना है। बस आपको उसको अच्छे ढंग से जब आप उस सारे टॉपिक्स को पढ़े रहेंगे तो आप इन सारे का जवाब सही ढंग से दे पाएंगे। और बाकी आपको मैं ये भी दिखा दे रही हूँ कि देखिए यहाँ पे 6 क्वेश्चन दिए गए हैं और आपको क्या करना है। देखिए आप एक बेहतर तैयारी यही होती है कि आप लोग ना जैसे स्विट्जरलैंड की विशेषता पूछा है, औपचारिक भाषा मूल्यांकन का महत्व पूछा है, कविता सिखाने के उद्देश्य पूछा है, ठीक है, भाषा अध्यापन के सिद्धांत पूछा है, BLC क्या होती है, ठीक है, जो बेसिक लैंग्वेज कंपोनेंट है उसके बारे में पूछा है, सब मैंने करा दिया है, ठीक है। आप 4 वीडियो को पढ़ करके सारे क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे। अभी बचा हुआ एक जो यूनिट है वो भी मैं करा दूँगी और आज रात तक ही मैं देने का प्रयास करूंगी अगर तबीयत ठीक रही तो। अगला देखिए यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए इस तरीके से। देखिए मैंने 4 क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, 4 क्वेश्चन दिया गया है, तो चारों क्वेश्चनों को आप करने का प्रयास करिए, अपनी भाषा में इन चारों के आंसर देने का प्रयास करिएगा, ठीक है। इस तरह से आप तैयारी करेंगे। बस अगर आपने सिर्फ एक बार प्रीवियस ईयर सॉल्व कर लिया ना, जो ये प्रीवियस ईयर 5 पेपर आपको दिए जाएंगे, बस यहीं से आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। कहीं से हम लोग कहीं एक्स्ट्रा से कोई चीज़ें नहीं लाते हैं, आपके लिए प्रीवियस ईयर को ही देख करके हम क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है, तो ये आप ज़रूर करिएगा। चलिए आगे सॉल्व करते हैं हम। तो ये 2018 का पेपर है, मई 2018 का पेपर है लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन का। एक बच्चे ने टेलीग्राम पे भेजा हुआ था और कहा था कि ये करवा दीजिएगा, ठीक है, तो बस जो है आप लोगों की डिमांड से ही हम सारी चीज़ें करवाते हैं, जो आप लोग चाहते हैं वही मैं करवाती हूँ, ठीक है। तो ये सही गलत है आपका, जिसमें BLC का आपसे फुल फॉर्म पूछा गया है। ये क्या लिखा है, BSL, अच्छा ये आपसे BSL का फुल फॉर्म पूछा गया है, ठीक है। इसका होता है बॉम्बे साइन लैंग्वेज, ठीक है, बेसिक साइन लैंग्वेज इसका फुल फॉर्म होता है। ये गलत लिखा है, बॉम्बे साइन लैंग्वेज नहीं होता है, बेसिक साइन लैंग्वेज इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। BSL का फुल फॉर्म होता है बेसिक साइन लैंग्वेज।
अगला है आपका पठन और लेखन दोनों भाषिक संप्रेषण का हिस्सा है। तो जी हाँ, पठन और लेखन भाषिक संप्रेषण का हिस्सा होते हैं। अगला है शैक्षिक द्विभाषिता श्रवण विकलांग बच्चों में हस्त मैनुअल भाषा के विकास का केंद्र है, मतलब भाषा के विकास को केंद्रित करता है। शैक्षिक द्विभाषिता श्रवण विकलांग बच्चों में हस्त मैनुअल भाषा के विकास को केंद्रित करता है, तो ये भी सही है। अगला है श्रवण मौखिक तथा मतलब श्रवण मौखिक प्रथा ऑडिटरी वर्बल प्रैक्टिस श्रवण विकलांग बच्चों में मौखिक कौशल के विकास में मदद करता है, तो जी हाँ, बिल्कुल सही है। अगला है सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते समय सिर्फ मूल शब्दों के ही संकेत किए जाते हैं, तो यह भी बिल्कुल सही है। जैसे अगर आप जैसे मान लीजिए आपको बुलाना है कि प्लीज़ पानी दे दीजिए, ठीक है, तो आप जो है दे दीजिए गा कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए राम जा रहा है लिखा है, ठीक है, एक बेसिक एग्जाम्पल लेके समझाती हूँ। जैसे लिखा है राम जा रहा है, तो फिर आप राम का साइन करेंगे और जाने का साइन करेंगे, ठीक है। वहाँ पे जो है रहा है, इन सब का साइन नहीं होता। जो उसके मूल वर्ड होते हैं ना, बस मूल वर्ड का ही साइन लैंग्वेज में किया जाता है, ठीक है। तो ये बात भी बिल्कुल आपकी सही हो जाएगी। जो देखिए, जब आप हिंदी या इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट करते हैं तो आप इज, एम, आर ये सब लगाते हैं ना, और इन सब को यूज करते हैं। है का क्या है उसका यूज करते हैं, आप इज लगाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो साइन लैंग्वेज होती है ना, साइन लैंग्वेज में जब जैसे मान लीजिए कोई वर्ड हिंदी में लिखा है, जब उसको साइन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है तो जो मूल वर्ड रहता है ना, जैसे राम जा रहा है तो राम गया या राम जा रहा है राम गया, इस तरीके से सिर्फ दो ही वर्ड के जो उसके मूल वर्ड हैं, जो उसका भाव है ना, उसी भाव का ट्रांसलेट किया जाता है। पूरे वर्ड के ट्रांसलेशन उसमें नहीं होते हैं। चलिए, अगला है आपका संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए अब बोल रहा है। जैसे भाषा की गहरी एवं सतही संरचना पहला ही यूनिट है आपका, ठीक है, वो आपसे पूछा गया है। साइन प्रणाली के बारे में, उसकी विशेषताओं के बारे में वीडियो जरूर देख के जाइएगा आप लोग। जो लोग सिर्फ पेपर सॉल्व करके जाना चाहते हैं, एक बार चारों वीडियो 4 घंटे बैठ करके अगर आपने एक दिन में भी चारों वीडियो देख लिया तो हम कहते हैं हम मानते हैं कि हम वहाँ से आपको 100% जो है आपकी समझ हम नहीं विकसित कर पाएंगे। कोई नहीं कर सकता 100% सभी बच्चों के लिए, लेकिन ये है कि कम से कम 70% आप अपने सिलेबस से अवेयर ज़रूर हो जाएंगे। तो इसके लिए एक बार वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। अगला है आपका श्रवण विकलांग बच्चों की भाषिक समस्याएं, संपूर्ण संप्रेषण के सिद्धांत, सांकेतिक भाषा के कोई 5 मिथक, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है। उसके बाद ये सारे क्वेश्चन हैं, मैं PDF अवेलेबल करवा दूँगी, वहाँ से देख लीजिएगा। चलिए, अगले पेपर पे बढ़ते हैं। ये पेपर है आपका 2020 का, दिसंबर 2020 का ये पेपर है आपका, और इसको सॉल्व करते हैं। चलिए, तो अगला सही और गलत पे ही हम बात करेंगे। लिखा है मौखिकवाद मैनुअल संप्रेषण को केंद्रित करता है, मतलब जो मौखिकवाद है वो संप्रेषण को ही केंद्र बनाता है कि बच्चे की संप्रेषण का डेवलपमेंट हो, तो ये भी बिल्कुल सही है। शैक्षिक द्विभाषिता को सिमकॉम भी कहा जाता है, तो ये भी बिल्कुल सही है, उसको सिमकॉम भी कहते हैं। और अगला है सांकेतिक भाषा में हर रूपिम के लिए हर संकेत होता है, मतलब सांकेतिक भाषा में जो हर रूपिम होता है, ठीक है, तो उसका भी संकेत होता है, तो ये सही है आपका। अगला है TSA भाषा सीखने के प्राकृतिक पद्धति का एक हिस्सा होता है। TSA ये मुझे थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा है ये कहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है। आप लोग एक बार मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इसके बारे में, और बाकी मैं इसको जो है कमेंट में पिन कर दूँगी इसको, और इसको पता करके मुझे एग्जैक्ट अभी इसके बारे में कुछ पता नहीं चल पा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रवणबाधित बच्चों में पराखंडीय पहलू का विकास के लिए क्षेत्र भ्रमण नियोजित किया जाता है, तो जी हाँ, ये बिल्कुल सही है आपका। जो श्रवणबाधित बच्चे होते हैं उनमें जो पराखंडीय पहलू होता है उसके विकास के लिए क्षेत्र भ्रमण जो है वो नियोजित की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उस क्वेश्चन का आंसर परेशान मत होइएगा, मैं ज़रूर आप लोग को जो है वो प्रोवाइड करवा दूँगी, बस थोड़ा सा मुझे टाइम लगेगा। संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। एक संवेदी उपागम जो यूनी सेंसर अप्रोच है वो बहु संवेदी उपागम मल्टी सेंसरी अप्रोच के बीच, पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, और ये क्वेश्चन ही कट गया है यहाँ से, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका कट गया है। चलिए कोई नहीं, जो है अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। पठन पूर्व कौशलों के लिए कोई 5 गतिविधियाँ हैं। अगला है प्राकृतिक पद्धति की विशेषताएं, पठन के प्रकार, शिक्षित निर्णय परीक्षा, भाषा संबंधी संप्रेषण की रीतियाँ, ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन हैं आपके। अगला है विस्तृत उत्तरी कुछ प्रश्न हैं, ठीक है, ये आप देख लीजिएगा, PDF अवेलेबल करवा दूँगी, जैसे कि मैंने कहा है कि PDF मैं दिलवा दूँगी आपको। तो ये आपके कुछ 4-5 पेपर थे जो मैं आप उनके साथ सॉल्व कर रही थी। एक पेपर इसमें छूट गया था, वो भी कर लीजिएगा, 2016 का ये पेपर है, ठीक है, ये 2016 का पेपर था, ये इसमें छूट जा रहा था,
चलिए, तो अभी मिल गया है तो इसको भी कर लेते हैं। देखिए, ये सही गलत इसमें पूछा गया है। अगला है आपका विजुअल ग्राफिक या रीत भाषिक संप्रेषण की एक प्रथम रीति होती है। ठीक है, तो ये सही है। विजुअल ग्राफिक का मतलब होता है बच्चों को चीज़ों को दिखा करके, जो चित्रों के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, तो सही है आपका। भाषा का आकलन और भाषा को अभिव्यक्त करना एक ही है। गलत बात है। भाषा का आकलन करना और भाषा को अभिव्यक्त करना दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं आपका। उसके बाद है LAD। ठीक है, LAD लिखा है। ठीक है, तो लैंग्वेज एक्टिवेशन डिवाइस होता है ये। ठीक है, ये LED है आपका। ठीक है, LED कहते हैं, जो चॉम्स्की ने दिया था, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है उसका। ठीक है, तो ये LAD लिखा है, तो ये लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस हो जाएगा। सही है ये। सांकेतिक भाषा पूरे भारत में एक जैसी होती है, तो ये गलत है आपका। एक जैसी नहीं होती है। आपके भारत में ही पूरे राज्यों में सांकेतिक भाषा एक जैसी आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो पूरे विश्व में तो हम बात ही ना करें, क्योंकि आप जानते हैं कि जो मतलब देखिए, जो इंडियन साइन लैंग्वेज है ISL, ये दो लगभग बहुत जगह प्रयोग होता है, लेकिन भारत और पाकिस्तान में 200 साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है, और अमेरिका जो होता है वहाँ पे 100 साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। तो पूरे भारत में मतलब पूरे विश्व में एक जैसी साइन लैंग्वेज नहीं होती है। मात्रिक पद्धति जिसे आप यमारियम कहते हैं। ठीक है, यमारियम से क्वेश्चन आया हुआ है। में भाषा विकास नैसर्गिक संभाषण द्वारा ही इसे महत्व देता है। तो ये भी सही है। प्राकृतिक विधि जिसे आप कहते हैं, उसके द्वारा ही संभाषण को ये महत्व देते हैं। उसके बाद आपका ये संक्षिप्त टिप्पणी लिखा है। भाषिका भाषिक संप्रेषण में भेद, लेखन पूर्व कौशल की 5 गतिविधियाँ, संरचनात्मक पद्धति की विशेषताएं, सांकेतिक भाषा सांख्यिक पद्धति में भेद, भाषा पूर्व की आवश्यकताएं, शिशु में बच्चों में भाषा विकास की कोई 5 गतिविधियाँ। ये सारे देखिए, आप अभी आप खुद ही देख रहे हैं कि 5 साल के पेपर आप उठा के देख लीजिए, वो रिपीटेड क्वेश्चन ही आपसे पूछते हैं। ठीक है, तो अगर आप इन सारे क्वेश्चनों को अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो पेपर बहुत अच्छा जाएगा आपका। बाकी आपके ऊपर है कि आप कितना अच्छा कर पाते हैं इसमें। ठीक है, तो ये आपका पूरा पेपर है, तो ये मैंने सॉल्व करा दिया है। जो क्वेश्चन मैं नहीं जान पा रही हूँ, मुझे एग्जैक्टली उसका आइडिया नहीं लग पा रहा है कि हाँ वो कहाँ किस टॉपिक से बना हुआ है। ठीक है, बाकी वो मैं कमेंट बॉक्स में उसका जो भी जवाब होगा वो पिन कर दूँगी। बाकी आप लोग को अगर और भी आपके पास मान लीजिए किसी भी ईयर के पेपर हैं तो वो टेलीग्राम पर भेज दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगी उसको भी सॉल्व कराने की। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा। वंदे मातरम।